डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओवरऑल ट्यूटोरियल क्लासेस। आज का जो हमारा चैप्टर है, जो टॉपिक है वो हमारा है चैप्टर 6A, डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 80TTA, 80TTB, 80RRB और 80QQB। ये जो हमारे चारों सेक्शन हैं, ये हमारे सेक्शन होते हैं इनकम बेस रिडक्शन, यानी कि इसके अंदर एक लिमिट तक हमें जो इनकम है वो डिडक्शन के लिए अवेलेबल होती है। बाकी अगर उससे ज़्यादा आपको इनकम होती है तो आपके लिए वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है। तो इसके अंदर जो हमारे चार सेक्शन हैं, सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो हमारा है 80TTA, जो कि हमारा सेक्शन रहेगा इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। 80TTB जो ये हमारा रहता है, ये सेक्शन हमारा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर सीनियर सिटीजन। 80RRB ये जो हमारा सेक्शन रहता है, ये हमारा रहता है रॉयल्टी और पेटेंट इनकम। और जो 80QQB जो हमारा सेक्शन होता है, वो हमारा सेक्शन होता है इनकम ऑफ रॉयल्टी टू दी ऑथर ऑफ दी बुक्स। तो ये चारों सेक्शन हमें यहाँ पे कवर करने हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो लेट्स मूव ऑन। हमारे जो सेक्शन है 80TTA, उसके ऊपर हम मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जो सेक्शन है क्या क्या हमारी प्रोविजन देता है। सो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, जो कि हमारा सेक्शन कवर होता है 80TTA के अंदर। इसके अंदर जो हमारे एलिजिबल एसएससी होते हैं वो हमारे होते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ, जिसकी ग्रोस टोटल इनकम इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, चाहे वो आपका कहीं पे हो, बैंक में हो, कोऑपरेटिव बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट, यानी कि उसके अंदर टाइम डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं करना है। टाइम डिपॉजिट का मतलब हमारा यहाँ पे है फिक्स डिपॉजिट, यानी कि यहाँ पे आपको फिक्स डिपॉजिट इंक्लूड नहीं करना है। डिडक्शन कितना मिलेगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट अदर देन टाइम डिपॉजिट, यानी कि इसके अंदर फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करना है। अगर आपको 10,000 तक इंटरेस्ट मिलता है तो जितना आपको इंटरेस्ट मिला है पूरा आपको डिडक्शन अवेलेबल होगा। अगर आपका 10,000 से ज़्यादा कोई भी इंटरेस्ट आपको मिलता है तो उसमें से 10,000 रुपये आपको डिडक्शन मिलेगा। फॉर सपोज अगर आपको पूरे साल के अंदर सेविंग डिपॉजिट पर 12,000 रुपये इंटरेस्ट मिलता है तो इन दिस केस अंडर सेक्शन 80TTA आपको 10,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा और 2,000 रुपये आपके लिए क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट हेल्ड बाय फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेट, नो डिडक्शन टू पार्टनर और मेंबर। अगर किसी भी फर्म ने, एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने या फिर बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेट ने अगर अंडर सेक्शन 80TTA कोई भी डिडक्शन क्लेम कर दिया है या फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के ऊपर कोई भी डिडक्शन क्लेम कर दिया है तो उसके पार्टनर या फिर मेंबर को डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA इज नॉट अवेलेबल टू रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। जो सीनियर सिटीजन होते हैं हमारे, उनको अंडर सेक्शन 80TTA डिडक्शन अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि उनको जो डिडक्शन अवेलेबल होता है वो कहाँ पे होता है, अंडर सेक्शन 80TTB के अंदर होता है, जो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे। तीसरा जो हमारा पॉइंट यहाँ पे है क्या रहता है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 क्लोज 1, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट इन पोस्ट ऑफिस इज एग्जम्प्ट अप टू ₹3,500 और 7,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा था इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट अंडर सेक्शन
80 TTA। सो मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा जो सेक्शन है, ये हमारा सेक्शन रहेगा 80 TTB, यानी कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के केस में जो डिडक्शन है वो कितना रहता है? प्रोविजन वही रहेगा हमारा, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हुज ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन बैंक और कोऑपरेटिव। सेविंग अकाउंट कहाँ पे होना चाहिए? बैंक अकाउंट में या फिर पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए। डिडक्शन कितना रहता है? अप टू ₹50,000। यहाँ पे आपको अप टू कर लेना है, थोड़ा सा मिस्टेक है। कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन रहता है? 50,000 तक का डिडक्शन रहता है। इट विल बी नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और एनी अदर इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। उसके अंदर हमारा जो प्रोविज़न है वो हमें देखना है। ये हमारा जो प्रोविज़न रहेगा वो हमारा रहेगा डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट अंडर सेक्शन 80 RRB। ये हमारा जो सेक्शन रहता है वो किसके लिए रहता है? अगर किसी भी पर्सन को रॉयल्टी इनकम मिलता है या फिर पेटेंट से इनकम मिलता है तो उसको डिडक्शन अवेलेबल होता है। उसके लिए एलिजिबल एसएससी कौन कौन होता है? रेजिडेंट इंडिविजुअल, केवल इंडिविजुअल होना चाहिए, हु इज रजिस्टर्ड एज ए ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर अंडर पेटेंट एक्ट इंक्लूडिंग को ओनर ऑफ द पेटेंट। अगर कोई भी पर्सन पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर रेजिडेंट इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है तो उसको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा 80 RRB के अंदर। डिडक्शन कितना रहेगा? अमाउंट ऑफ रॉयल्टी रिसीव और ₹3 लाख विच एवर इज लोअर, वो उसको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। रॉयल्टी की कौन सी इनकम डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगी वो हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहला हमारा होता है ट्रांसफर ऑफ राइट इन पेटेंट और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर वर्किंग और यूज इन इंडिया। इट इंक्लूड एडवांस रॉयल्टी विच इज नॉट रिटर्नेबल। अगर आपको एडवांस में कोई रॉयल्टी मिल गई है जो बाद में रिटर्नेबल नहीं है तो उस केस में भी आपको डिडक्शन मिलेगा। नोट यहाँ पे क्या है देखिए, एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल ऑन कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर यूजिंग पेटेंट प्रोसेस और आर्टिकल ऑफ द कमर्शियल यूज। अगर पेटेंट का यूज करके कोई भी कमर्शियल प्रोसेस या फिर कोई भी आर्टिकल बनाया जाता है तो इस केस में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हमारा रहेगा रॉयल्टी फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अगर किसी भी पर्सन को फॉरेन कंट्री से रॉयल्टी मिलता है, रॉयल्टी ब्रॉट इन इंडिया कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 months और एक्सटेंडेड पीरियड बाय RBI शैल ओनली बी अलाउड एज ए डिडक्शन। अगर आपको फॉरेन से कोई भी रॉयल्टी मिलती है तो या तो उसको आपने 6 महीने में इंडियन करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया हो या फिर एक्सटेंडेड पीरियड जो RBI ने आपको अलाउ किया है तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। SSC इज रिक्वायर्ड टू फर्निश प्रिस्क्राइब सर्टिफिकेट अलोंग विद ROI, यानी कि रिटर्न ऑफ इनकम के साथ एक प्रिस्क्राइब सर्टिफिकेट के साथ आपको रॉयल्टी बतानी होगी जिसके लिए आपको डिडक्शन चाहिए। सब्सिक्वेंट रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, कि पेटेंट सब्सिक्वेंटली रिवोक, यानी कि अगर आप पेटेंट रिवोक कर लेते हैं, डिडक्शन अलाउड शैल डीम टू हैव बीन wrongly allowed and assessment to be ratified under section 155। अगर कोई भी पर्सन पेटेंट को रिवोक कर लेता है, वापस ले लेता है, तो ये मान लिया जाएगा कि डिडक्शन गलती से ले ली गई थी और असेसमेंट फिर से रेटिफाई किया जाएगा अंडर सेक्शन 155। पीरियड ऑफ 4 years ऑफ रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 155 शैल बी renoked from the end of previous year in which order of the revocation is pass। ये आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर ऑफ बुक्स
सेक्शन QQB, यहाँ पे हमारा एलिजिबल एसएससी कौन रहेगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल हु इज एन ऑथर और जॉइंट ऑथर। अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल किसी भी बुक का ऑथर है या फिर जॉइंट ऑथर है, यानी कि 2, 3 या फिर उससे ज़्यादा पर्सन्स ने मिलके बुक को लिखा है, तो वहाँ पे वो एलिजिबल होते हैं डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन QQB। डिडक्शन कितना रहेगा? अमाउंट ऑफ रॉयल्टी रिसीव और ₹3 लाख विच एवर इज लोअर। कौन सी इनकम डिडक्शन के लिए एलिजिबल होती है वो हमें यहाँ पे देखना है। सच बुक्स शुड बी अ वर्क ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर, यानी कि ये तीनों तरह की बुक होनी चाहिए। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल्स, गाइड्स, कमेंट्रीज, न्यूज़पेपर्स, जर्नल, पैम्पलेट आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि किस तरह की बुक्स अगर आप पब्लिश करते हैं या फिर लिखते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा। सच बुक्स शुड बी अ वर्क ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर। अगर ये तीनों तरह की आपकी बुक हैं तो ही आपको डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करने को मिलेगा, अदरवाइज आपको क्लेम करने को नहीं मिलेगा। नोट यहाँ पे हमें देखना है क्या है कि रॉयल्टी इनकम बिफोर अलाउइंग एक्सपेंस एट्रीब्यूटेबल सच एज शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द बुक ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक्स सोल्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अगर आपकी जो रॉयल्टी इनकम है वो वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड से 15% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 15% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इफ़ इट एक्सीड 15%, एक्सेस अमाउंट इज़ नॉट डिडक्टेड। अगर वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड से ज़्यादा अगर आपका परसेंट रहता है 15% से जितना भी ज़्यादा, तो आपका डिडक्टेबल नहीं होगा। However, this condition is not applicable where royalty is received in lump sum in lieu of all right of the author in the book। अगर lump sum में आपको पेमेंट मिलता है तो उस केस में 15% की कंडीशन आपको अप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आपको फॉरेन कंट्री से कोई भी रॉयल्टी मिलती है इन द केस ऑफ ऑथर ऑफ बुक्स, तो आपको क्या करना होगा? सेम प्रोविज़न वही रहेगा, 6 महीने के अंदर उसको आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा, या फिर जितना आरबीआई ने आपको एक्सटेंडेड पीरियड दिया है उसके अंदर आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। और रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते समय एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको इसके अंदर दिखाना होगा। तो ये आपका था, हमारे चारों सेक्शन हमने कवर कर लिए हैं। सेक्शन 80TT ए, सेक्शन 80TT बी, 80 RRB और 80 QQB। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।